नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और पहली खबर मुंगेर से। मुंगेर के तारापुर की नगर पंचायत क्षेत्र की गाजीपुर गांव में दो पक्षों के बीच जमकर रोड़ेबाजी हुई। रोड़ेबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दरअसल गाजीपुर कैंप मोहल्ला के निवर्तमान सरपंच पति पर बिचला टोला गाजीपुर के आधे दर्जन लोगों ने जानलेवा हमला कर जख्मी कर दिया। इस संबंध में इजहार ने तारापुर थाने में आधे दर्जन लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस घटना की छानबीन में जुटी है। 3 दिन पहले एक पंचायती किए थे उर्दू चौक पे। मामला वहीं पर रफा दफा हो गया था। आज सवेरे मैदान टहलने के लिए निकले, उधर से लौट रहे थे। इसी बीच नंदेवा आया, अपने मुझसे पंचायती के बारे में पूछा। हमने कहा कि हाँ पंचायती करके शूट आउट कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि तेरा साड़ू की बेटी है, आज के बाद पंचायती करने नहीं जाइएगा। उर्दू चौक से आ रहे थे, लोग पकड़ करके मारने लगे। क्या कारण? कुछ कारण? पहला लाठी झाड़ मारा घर से, फिर मारा उसका भतीजा मारा, हम बचाए, हाथ पर हाथ पकड़ा। उसका बेटा मारा, इसमें मारा, कमर पर लाठी मारा है। लेकिन पुलिस का शराब विरोधी अभियान भी लगातार जारी है। राजधानी पटना के फतुहा की सुपनचक में पुलिस ने 2 पिकअप वैन पर लदी भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। पिकअप वैन से टमाटर में छिपाकर 258 कार्टन विदेशी शराब रखी गई थी। शराब की कीमत 20 लाख के आसपास बताई जा रही है। इस मामले में चालक समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही एक कार, एक स्कॉर्पियो और 2 बाइक जब्त की गई है। उधर दानापुर के विक्रम में 16 चक्के के ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। इस पूरे मामले में पुलिस ने ट्रक के चालक और उपचालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं किस प्रकार शराब के साथ 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई। फतुहा में 2 पिकअप वैन से एक तरफ 20 लाख की शराब बरामद की, तो वहीं दानापुर में 16 चक्का ट्रक से लाखों की शराब बरामद की गई है। भले ही बिहार में शराबबंदी हो, लेकिन पुलिस की सजगता भी लगातार देखने को मिल रही है। चारों ओर छापेमारी अभियान लगातार जारी है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगातार दिशा निर्देश दिए हैं कि शराबबंदी को किसी भी तरह पूर्णतः लागू कराया जाए, ऐसे में शराब तस्करों की गिरफ्तारी लगातार की जा रही है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोरोना हो गया है। सीएम के अलावा नीतीश सरकार के अब तक 9 मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। 8 मंत्री पहले से कोरोना पॉजिटिव थे और 10 जनवरी को पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। जाहिर है कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है, ऐसे में सावधानी बरतना बेहद अनिवार्य है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हुआ कोरोना। सीएम ने खुद को किया आइसोलेट। बिहार में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। सीएमओ ने ट्वीट कर बकायदा सीएम के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी है। डॉक्टरों की सलाह पर उन्होंने खुद को होम आइसोलेट कर लिया है। नीतीश कुमार कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। जी हाँ, नीतीश कुमार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और ये जानकारी सीएमओ बिहार ने ट्वीट करके दिया है कि नीतीश कुमार के कोरोना जांच की गई और जांच के बाद पाया गया कि वो कोरोना पॉजिटिव है और खुद को होम आइसोलेशन में रखा है।
और ये सीएमओ ने जानकारी देते हुए बताया है कि डॉक्टरों के सलाह पे होम आइसोलेशन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रखा गया है। हालांकि जो लक्षण है वो बिल्कुल माइल्ड है और कोई चिंताजनक ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कोरोना पॉजिटिव वो हो गए हैं और इसकी जांच की जाएगी कि जो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, जो वेरिएंट है वो क्या ओमिक्रॉन है या फिर कोई दूसरा वेरिएंट है। इसकी जांच जो है वो डॉक्टर करेंगे और उसके बाद पता चलेगा। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से अपील की है और कहा है कि जो भी कोरोना पॉजिटिव के गाइडलाइंस है उसे सख्ती से पालन करें और तमाम नियमों का पालन करते हुए खुद को सुरक्षित रखें। सीएम नीतीश कुमार के अलावे दोनों डिप्टी सीएम को लेकर अब नीतीश सरकार के 9 मंत्री कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। एक नजर डालते हैं कि सीएम नीतीश के अलावे अब तक कौन कौन से 9 मंत्री संक्रमित हो चुके हैं। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, हालांकि अब तारकिशोर प्रसाद की रिपोर्ट निगेटिव हो चुकी है। डिप्टी सीएम रेणु देवी, मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन, मत्स्य एवं पशु संसाधन मंत्री मुकेश सहनी, SC/ST मंत्री संतोष कुमार सुमन, खान और भूतत्व मंत्री जनक राम, ये 8 मंत्री अब तक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। जाहिर है बिहार में कोरोना की लहर तेज है, मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सावधानी बेहद जरूरी है, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा हथियार है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और देश भर में बढ़ते कोविड-19 मामलों के बीच आईसीएमआर ने एक नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें यह बताया गया है कि किन्हें कोविड टेस्ट कराना जरूरी है और किन्हें नहीं है। नियम के अनुसार अब कोविड मरीजों के संपर्क में आए सभी लोगों को अपनी कोरोना टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। इस दौरान संक्रमित के संपर्क में आए उन लोगों को ही कोरोना टेस्ट कराने की सलाह दी गई है जिनकी उम्र अधिक है या फिर उन्हें कोई गंभीर बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, लंग्स और किडनी मरीज ही जांच कराएं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में भी वैसे मरीजों का ख्याल रखा जाए। आईसीएमआर ने यह बताया है कि संक्रमण की चपेट में आए मरीजों के संपर्क में आने वाले सभी लोगों को घबराकर कोरोना टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट होना अनिवार्य है। और वहीं कोरोना की तीसरी लहर हमें हर रोज डरा रही है। संक्रमित मरीजों की संख्या हर रोज तेज गति से बढ़ती जा रही है। सरकार ने सख्ती बरतते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। लोगों से कोरोना को भगाने के लिए नियमों के पालन करने की अपील की जा रही है, लेकिन लोग हैं कि बेहद लापरवाह बने हुए हैं। कई जिलों से आई तस्वीरें देखिए और समझिए कि क्यों संक्रमण की गति इतनी ज्यादा तेज हो गई है। कोरोना एक बार फिर से डरा रहा है। संक्रमण का खतरा एक बार फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। रोज आ रहे आंकड़े हमें परेशान कर रहे हैं, क्योंकि कोविड संक्रमण की रफ्तार दोगुनी गति से बढ़ रही है। सरकार हमें कोरोना से बचने और संक्रमण से दूर रहने की सलाह दे रही है, लेकिन पब्लिक पर सख्ती का कोई असर नहीं दिख रहा है। लापरवाही की तस्वीरें देखकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि आप इस वक्त राजधानी पटना की एक बड़ी सब्जी मंडी में हैं। दीघा हाट सब्जी मंडी का ये नजारा जानबूझकर कोरोना को न्योता दे रहा है। कोरोना विस्फोटक रूप अख्तियार करता जा रहा है, लेकिन लोग इससे अनजान हैं, बेखबर हैं। शायद लोग अब भी स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं और सब्जी मंडी में लोगों की जो लापरवाही है। एक शख्स है अभी बहुत आराम से जा रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मास्क हो ना हो, बेहद जरूरी है। यह लापरवाही ही लोगों के ऊपर भारी पड़ रही है और कई लोग स्थिति की गंभीरता को समझ नहीं पा रहे हैं और लापरवाही अपने स्तर पर लगातार बरत रहे हैं। ये कोई मजाक की बात नहीं है। हम आप सब अगर गंभीर नहीं होंगे तो फिर इस वैश्विक महामारी के खिलाफ कैसे लड़ पाएंगे। तो सरकारी कर्मी जो हैं उनमें भी लापरवाही है, उन्हें भी समय। एक दूसरे नगर निगम के
जो 2 स्टाफ हैं वो नगर निगम की गाड़ी से आ रहे हैं, कचरा उठाने वाली गाड़ी, और दोनों में से किसी ने मास्क नहीं पहना है। किसानों की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग को मुंह चिढ़ाती ये तस्वीरें लखीसराय शहर की है, जहां विस्कोमान के पास लोग खाद खरीदने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ज्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है। समझना मुश्किल नहीं कि कोरोना को हरा पाना कितना मुश्किल है। सुबह से ही काफ़ी संख्या में आप देख सकते हैं बिना मास्क के कई लोग यहाँ पे मौजूद हैं और खाद को लेकर यहाँ पे पहुँचे हैं, जबकि लगातार जिला प्रशासन के द्वारा नहीं लगाना चाहिए। ठीक है। तो आपने देखा इस तरह से लापरवाही की बड़ी वानगी है और लोग हैं। बताइए कहाँ आए आप? बिस्कुमान में है सर। कहाँ से आए आप? हम लोग आए हैं कि क्या मरमा पंचायत से खाद लेने आए हैं। खाद लेने के आप लिए। मास्क नहीं पहने हुए, डर नहीं लग रहा है आपको? अच्छा ठीक है सर। कोरोना इतना तेजी से फैल रहा है। हाँ हाँ डर नहीं लगता है? हाँ डर तो है, लेकिन मास्क देखते लगाना चाहिए ना। हाँ। अब इन तस्वीरों पर भी नजर दौड़ा लीजिए। जमुई जिला मुख्यालय के सहकारिता विभाग कार्यालय परिसर स्थित बिस्कोमान गोदाम से खाद लेने आए किसान गुस्से में हैं। सुबह से ही कतार में खड़े रहे, खाद मिली नहीं तो लोगों ने स्टेशन रोड को ही जाम कर दिया। प्रशासन के आश्वासन पर मामला शांत हुआ, लेकिन यहाँ भी कोविड नियमों का जमकर उल्लंघन हुआ। दूसरी बात, एक बड़ी बात यह है कि कोविड का समय है और देख सकते हैं कि जो जिम्मेदार एजेंसी है, सरकारी एजेंसी है, उसकी यह भी ड्यूटी है कि जो लोग यहाँ पर हैं उसका भी पालन यहाँ पर कराया जाए। लेकिन एक तरफ जहाँ किसान परेशान है, उन्हें कोविड के समय में इस माहौल में भी छोड़ दिया गया कि संक्रमण यहाँ फैलने की आशंका है। किसान को कहा जा रहा है, अब किसान अपने आप में स्वतंत्र है, इतनी भीड़ है कि अनुरोध हम कर रहे हैं बार बार, लेकिन नहीं सुन रहे हैं। अब ये नजारा है अररिया सदर अस्पताल के कोविड जांच केंद्र का, जहां हर रोज लोगों की ऐसी ही भीड़ उमड़ती है। ज्यादातर लोग बगैर मास्क के ही नजर आते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग से इन्हें कोई मतलब नहीं, क्योंकि अस्पताल में काउंटर एक है और मरीज ज्यादा। अभी हम मौजूद हैं अररिया सदर अस्पताल में और तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर जो कोविड गाइडलाइन है उसका जो है खुलेआम जो है उल्लंघन हो रहा है। क्या है यहाँ पे? जांच करवाने के लिए। जांच करवाने के लिए? हाँ। तो मास्क उसके पहना, इतना भीड़ भाड़ में खतरा नहीं है? सब डर है जा। हाँ, बहुत लोग मास्क भी न पहने हुए, लेडीज तो बिल्कुल न देखते हैं कहीं भी, मतलब न पहने हुए। फैल सकता है ना? हाँ बिल्कुल फैल सकता है कोरोना। मतलब ये कि कोरोना कोई खतरे का नाम भी है, लोग इससे अनजान हैं। यह जानबूझकर नासमझ बने हुए हैं, क्योंकि तस्वीरें राजधानी से लेकर अररिया जैसे शहरों की हमने आपको दिखाई। हर जगह लापरवाही का आलम है। हर शहर में कोविड नियमों को ठेंगा दिखाया जा रहा है। ऐसे में खुलेआम हम कोरोना संक्रमण को न्योता ही दे रहे हैं, क्योंकि हमारी यही लापरवाही हमारी जान पर भारी पड़ सकती है। इसीलिए न्यूज़ 18 आपसे यही अपील करता है कि लापरवाह न बने, कोविड नियमों को लेकर जिम्मेदार बने, खुद के साथ ही दूसरों को जागरूक करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पटना सिटी के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। अस्पताल के 5 डॉक्टर और 6 पारा मेडिकल स्टाफ की रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने से अस्पताल महकमे में हड़कंप मच गया है। अस्पताल के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में हुए कोरोना की 268 सैंपल जांच में 139 लोगों के रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। नालंदा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और माइक्रोबायोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर हीरालाल महतो ने अस्पताल के 5 डॉक्टर और 6 पारा मेडिकल स्टाफ के कोरोना संक्रमित पाए जाने की पुष्टि की है। बता दें कि एनएमसीएच के डॉक्टर, मेडिकल छात्रों और पारा मेडिकल स्टाफ के लगातार कोरोना संक्रमित पाए जाने से अस्पताल में हड़कंप मच गया है। तो राजधानी पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पटना सिटी स्थित एनएमसीएच में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। अस्पताल महकमे में हड़कंप मच गया है, क्योंकि लगातार डॉक्टर, छात्र, पारा मेडिकल स्टाफ सभी कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं।
और 10 जनवरी से कोरोना का बूस्टर डोज देने की शुरुआत कर दी गई, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहां लोगों ने कोरोना का पहला डोज तक नहीं लिया है। वे इस जिद पर अड़े हैं कि कोरोना वैक्सीन नहीं लेंगे। हालांकि उसकी मोहल्ले में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने टीका लिया है और दूसरे लोगों से भी टीका लेने की अपील कर रहे हैं। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले को बढ़ता देख सरकार ने आज से बूस्टर डोज भी देना वैक्सीन का शुरू कर दिया है। हम इस वक्त पटना के न्यू अजीमाबाद मोहल्ले में हैं। यहाँ पर हमारे साथ मोहल्ले के कुछ लोग मौजूद हैं। वैक्सीन को लेकर के क्या इनकी राय है और इन लोगों ने क्या वैक्सीन लिया है या नहीं लिया है, इन लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं। सरकार ने आज से बूस्टर डोज भी देना शुरू कर दिया है। आपने क्या पहला डोज लिया? जी हमने तो नहीं लिया है, अभी तक हमने नहीं लिया है क्योंकि ऑलरेडी फैमिली में 5 कैजुअल्टी हो चुकी है। जिन्होंने दोनों डोज लिया था और डोज लेने के 3rd डे ये कैजुअल्टी हुई, तो मेरा उस पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है। जिन लोगों ने लिया उनका भी डेथ हो रहा है, जो नहीं ले रहे हैं वो भी कैजुअल्टी वैसे नहीं हो रही है। तो कोई परमानेंट सॉल्यूशन जैसे टीकाकरण टाइप का हो वैसा जब आ जाएगा तो वी विल सी इट। मैंने टीका तो नहीं लिया है और न लेने की वजह यह है कि मुख्तलिफ़ तरह के टीके जो है ना अपने बिहार में दिए जा रहे हैं, ठीक है। और इस टीका का जो ये दे रहे हैं, चूँकि हम अवामी पैलेस पे काम करते हैं, आवाम के बीच हम रहते हैं, तो ये आवाम के बीच रहने के बावजूद हमको ये मालूम होता है कि जिन लोगों ने टीका लिया है उसका कोई ख़ास फ़ायदा उनको नहीं हुआ है। जिनकी मर्ज़ी हो रही है ले रहे हैं, जिसकी मर्ज़ी नहीं है जो नहीं ले रहे हैं उनसे अपील क्या करेंगे आप? जो उनको समझ में आए वो करें। उनके बड़े ले रहे हैं तो लें। सरकार का ये योजना है, लोगों को अपने अपने एतबार से सोचना चाहिए। वहीं कोरोना वैक्सीन के 12 डोज लेने वाले 84 साल के ब्रह्मदेव मंडल को अब वैक्सीन की सनक महंगी पड़ती दिख रही है। 420 का मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ब्रह्मदेव मंडल की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है और बाबा भागते फिर रहे हैं। मधेपुरा के रहने वाले 84 साल के बुजुर्ग ब्रह्मदेव मंडल को आज पूरा देश जानता है। वजह है ब्रह्मदेव मंडल का कोविड टीका प्रेम। ब्रह्मदेव मंडल के कोरोना टीका प्रेम का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने 13 फरवरी 2021 से 4 जनवरी 2022 के बीच अलग अलग पहचान पत्र और मोबाइल नंबर की मदद से कोविड वैक्सीन के करीब 12 डोज लगवा लिए। लेकिन अब यही टीका प्रेम ब्रह्मदेव मंडल को महंगा पड़ रहा है। पुरानी पीएचसी प्रभारी ने पुरानी थाने में आईपीसी की धारा 419, 420 और 188 के तहत मामला दर्ज करा दिया है, जिसके बाद पुलिस ने ब्रह्मदेव मंडल की खोज में उनके घर में छापेमारी की, लेकिन वो घर से फरार हो गए। चौकीदार का आवाज मारे छी ना, चौकीदार का आवाज नहीं मारे देना छी ना डायरेक्टर भाग जाएगा लात मारी तो चटिया तोरी तबाई हो अंदर है हसामी के बाप के नाम नहीं है। चेक कर देना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग की गलती है, उसको चेक करके सुई देना चाहिए। हम तो अनपढ़ आदमी, हम लेते गए, हमको ठीक हुआ लेते गए। आपको चेक करना चाहिए, आधार कार्ड से लिंक है, चेक करना चाहिए। गांव वालों का आरोप है कि पुलिस 84 साल के ब्रह्मदेव मंडल को अपराधी की तरह ढूंढ रही है, जो ठीक नहीं है। ब्रह्मदेव मंडल की पत्नी का भी कहना है कि उन्होंने सिर्फ अपने स्वास्थ्य कारणों से ऐसा किया। पता होता कि ऐसा करने पर पुलिस परेशान करेगी तो वो कभी ऐसा नहीं करते। भागलपुर से इलाज करना रहे तो हल्का फुल्का ठीक लग, फिर दर्द उठल तो भरत लाल से किशनगंज के डॉक्टर से हेमोपैथिक शिक्षित कर वैसे नहीं होले तो फ्लोत वाला हेमोपैथिक हल्का फुल्का करते, तब पर भी वो टेढ़ा होकर चले रहे, ठौना पकड़े टेढ़ा होकर चले रहे। सुइया लेला से सीधा होकर चला लगला, नस के दर्द और ठौना के दर्द ठीक भे। अब भले ही ब्रह्मदेव मंडल ने दर्द से मुक्ति के लिए 12 बार वैक्सीन का डोज लगवाया हो, लेकिन अब यही टीका प्रेम उनके और उनके परिवार के लिए सिर दर्द बन गया है, क्योंकि ब्रह्मदेव मंडल की इस हरकत ने पूरी वैक्सीनेशन प्रक्रिया को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए मधेपुरा से तरबसु की रिपोर्ट।